नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के कंबन की ई रामावतारम में ये कथा जो है ये आपको मिलेगी। तो आप सोचिए कि किस तरीके से खास तौर पर आप लोगों के लिए इस कहानी को लाने के लिए आचार्य जी ने इस कहानी को ढूंढा। तमिल में जो महर्षि कंबन ने इस कहानी को लिखा, वहां से इस कहानी को उठाया आप लोगों के लिए, और इससे आपको काफी अद्भुत ज्ञान जो है वो आज मिलने वाला है। तो ज्यादा देरी नहीं करता, सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ता हूँ। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, आज एकादशी का दिन है और ये जो एकादशी है चंद बड़ी एकादशियों में से एक है जी। और मैं ऐसे वक्त में जब एकादशी का पर्व हो तो राम की चर्चा करूं, इसलिए मैंने महर्षि कंबन की ई रामायण से ये कथा आपके लिए लेके आया हूं। और इस कथा का जो सही हक रखने वाले रावण है, उनको पता था कि मेरा मोक्ष कैसे होगा। महारानी केकई का इसके अंदर ज्वलंत उदाहरण है कि सारी बुराई माता केकई ने अपने पास रख ली और राम की हमेशा प्रिय बनी रही। कि माता सीता का जो भगवान दशरथ मतलब राम के पिता दशरथ जी का जो सिर का ताज था, वो रावण ने जीत लिया था, जो उनके मन में पीड़ा थी। तो राम को वन में वनवास के रावण को हरा के वो ताज वापस लिया था माता केकई के द्वारा। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, रावण कहीं ना कहीं महान विद्वान भी था और विद्वान की पूजा तो त्रिभुवन संसार करता है, यानी कि लोग परलोक तक विद्वान का श्रवण करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। रावण घमंडी था, ये सब लोग जानते हैं। रावण ने पर सीता पर स्त्री रमण किया या उसको उठा के ले गए, अपहरण किया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन में जाते हैं, उस समय जामवंत जी दीर्घाकार थे, अर्थात एक लंबी आयु के पुरुष थे। वे आकार में कुंभकर्ण से थोड़े छोटे थे, यानी कि उनकी हाइट भी सहस्त्रों हाथ थी। लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत जी से जामवंत जी को किसी से पूछना ही नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राज दरबार में अभिवादन कर उपक्रम करके देख रावण ने खुद उनका अभिवादन किया और मुस्कुराकर कहा, मैं अभिनंदन का तब जामवंत जी ने कहा, मैं तुम्हारे से अभिनंदन का पात्र नहीं हूं, मैं तो वनवासी राम का दूत बन के आया हूं। तो रावण उनसे सविनय कहता है, प्रभु आप हमारे पितामह के भाई हैं, अर्थात मेरे दादा के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं, कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे तभी मैं आपके संदेश को सावधानी पूर्ण समझूंगा। ये रावण की मानता भी है और जामवंत जी का अपने को सार्थक सिद्ध होना भी दिखाया है। इसके ऊपर जामवंत जी कोई आपत्ति नहीं करते और आसन ग्रहण कर लेते। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद जामवंत जी ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम, यहाँ पर जामवंत जी भगवान राम को कहते हैं वनवासी राम। उन्होंने सागर सेतु निर्माण के बाद तथा यथाशीघ्र महाशिवलिंगम की स्थापना, जिसे आप लोग आज रामेश्वरम जानते हैं। ये कथा रामायण, शिवलिंग और रामेश्वरम के निर्माण के समय की बात है, यानी कि 1.25 लाख वर्ष पुरानी बात है। आपसे प्रार्थना करा है कि आप इस धरती पे सबसे योग्य आचार्य है। ब्राह्मण, वेदज्ञ और शिव, ऐसे रावण को श्री राम आचार्य पद का वर्णन करने के लिए मुझको भेजा है। उनकी ऐसी इच्छा है, इस पूजा को रावण ही संपन्न कराए।
मैं उनकी ओर से जी। आपको आमंत्रित करने आया हूँ। और ये ऐसा कह के उन्होंने प्रणाम किया और रावण ने भी उनको प्रणाम किया और प्रतिक्रिया की, अभिप्रतिक्रिया उन्होंने दी। रावण ने मुस्कुरा भरे कर पूछ लिया, हे प्रभु, हे जामंत जी, लक्ष्मण लंका जीतने के लिए, लंका विजय के लिए इसकी कामना की जा रही है। जी। ये बोलते बिल्कुल ठीक कहा महाराज। श्री राम जी महेश्वर के चलने में पूर्ण भक्ति है। महेश्वर बोलते हैं भगवान शिव। जी। महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में पहली बार रावण ने अपने को ब्राह्मण माना था तब, इससे पहले तो राजा मानता था। जी। पहली बार। और रावण कहता है मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि मुझे जब पहली बार किसी ने एक ब्राह्मण माना है, एक विद्वान माना है, जी। ऐसे सुफल जी। को छोड़ दूं। ऊपर से जी। मेरे पिता के भाई वशिष्ठ जी, उनके शिष्य राम हैं। और मेरे पिता पुष्लत्स जी के यहाँ से कोई निमंत्रण आया, उनके बड़े भाई ने ये निमंत्रण दिया है, उसके आचार्य पद को मैं छोड़ दूं, ऐसा तो मैं निरा बावला नहीं हूं। ये पद तो मैं जरूर ग्रहण करूंगा। और उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिया। जी। साथ में एक बात और रावण की यहाँ पर विद्वानता झलकती है। उसके मन में आया कि राम तो वनवासी है, उसके पास विधि विधान से सब करने के लिए नहीं होगा। जी। विवाहित है, उसकी पत्नी मेरे पास है। तो उन्होंने अपने अधिकारियों से निमंत्रण, अपने अधिकारियों से विचार विमर्श किया और सीधे अशोक वाटिका पहुंचे और सीता जी से बोलते, हे सीता, मुझे आचार्य पद मिला है श्री राम की तरफ से। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आपको मेरे साथ चलना होगा, लेकिन मेरे साथ ही लौटना होगा। जी। कारण यह है कि कोई भी विवाहित व्यक्ति जब तक संन्यास न ले ले, उसकी पत्नी का स्वर्गवास ना हो जाए या वो साधु हो जाए, तो उसकी पूजा ईश्वर स्वीकार करता। अदरवाइज उसकी पूजा बिना पत्नी के होना संभव नहीं है। जी। तो सीता मैया ने माथा नीचा करके स्वीकृति के अंदर हाँ कर दी। जी। उसके बाद रावण ने सारी सुविधाएं जुटाई, जितने भी सामग्री की आवश्यकता होती है, आचार्य पद होने के नाते, स्वीकार करने के नाते, उस पूजा, भगवान शिव की पूजा होनी थी, महेश्वर की पूजा होनी थी, भगवान राम रामेश्वरम की पूजा होनी थी, स्थापना होनी थी और एक यज्ञ में भागीदारी होनी थी। जी। उन्होंने अपने आप को आचार्य मानने के बाद इन सब चीजों की व्यवस्था करके सीता से कहा, मेरे साथ ही आपको वापस आना है। सीता सिर झुकाए बैठी रही और उसके बाद भगवान श्री राम ने इंतजार कर रहे थे और रावण वहां पहुंचे। आने के बाद उन्होंने भगवान राम को आशीर्वाद दिया, जा तेरी विजय हो। माता सीता को आशीर्वाद दे, सदा सुहागिन रहे। और लंका विजय का आशीर्वाद देने के बाद रावण ने वहां पर भगवान श्री राम से पूजन कराना शुरू कराया। उन्होंने कहा, बिना पत्नी के आप कैसे पूजा करेंगे, आपका पूजा तो सफल नहीं होगी। जी। तो उन्होंने कहा, आप आचार्य हैं प्रभु, आप ही की, अगर मैं कुछ नहीं जानता तो आप कराइएगा, मेरे पास कुछ नहीं है तो आप उसका रास्ता निकालिएगा। जी। तो रावण कहता है, देखिए, जो चीज मैं अपने साथ लेके आया उसे अपने साथ ले जाने का अधिकार मेरे पास है। जी। तो राम ने कहा, हाँ मुझको पता है कि आपके पास सारे अधिकार हैं। तो उन्होंने कहा, अपने मंत्रियों को भेजिए, समुद्र के किनारे पे मेरा पुष्पक विमान खड़ा है, उसके अंदर माता सीता बैठी हुई है। अब यहाँ पे रावण क्या कहता है, उन्होंने क्या शब्द कहा,
उसमें माता सीता बैठी है। रामायण के अंदर कुछ जगह पर पता यह भी चलता है कि मंदोदरी की कोख से सीता का जन्म हुआ जी। लेकिन यहाँ पर रावण उनको माता सीता कह के संबोधन करता है और पूजा संपन्न कराते हैं। अब आता है महेश्वर का स्थापना का। उन्होंने कहा कि लाइए पिंडी लाइए, तो राम कहते हैं प्रभु मिडनाइट, अंधेर में, भोर के समय में हनुमान जी गए हैं कैलाश पर्वत पे शिव पिंडी लाने के लिए। बोले इसमें इंतजार नहीं हो सकता, शुभ फल बीता जा रहा है। तब माता सीता और श्री राम ने वहां की रेता और मिट्टी से वो मूर्ति जो शिवलिंग बना हुआ है वो बनाया। आप में से कुछ लोग यदि रामेश्वरम आए या रामेश्वरम के निवासी हो तो वहां आज भी लिखा हुआ है सीता मैया और भगवान राम द्वारा निर्मित शिवलिंग श्री रामेश्वरम। और उसके बाद पूजा स्थापित करने के बाद, पूजा पूरी करने के बाद वो आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी विजय हो राम, तुम अपने मिशन में कामयाब हो। अब आती है बात लेन देन की कि भाई मेरी दक्षिणा दे दो। तो राम उनके चेहरे को देखते हैं तो रावण कहते हैं आप मेरे चेहरे को मत देखो, मैं तो सोनपति हूँ, सोने की लंका का राजा हूँ। मेरी मांग आपसे धन की तो नहीं हो सकती और आप धन दोगे कहां से? तो मेरी एक मांग है आपसे राम, जब मेरी मृत्यु नजदीक आए बस आपका मुखड़ा मेरे पास हो, बस आप मेरे पास हो। जब मेरी मौत हो तो आप मेरे पास हो। राम ने उसका वचन दिया कि आचार्य ऐसा क्यों कहते हो? बोले राम, जब आप आए थे खरदूषण का वध किया था, मैं समझ गया था नारायण खुद मेरे क्षेत्र में आए हैं। श्री राम ने माथा झुका लिया और हाथ जोड़ के अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की कि यदि यजमान समर्थ हो, योगाचार्य सकृत विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प के रूप में अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। और राम उनसे उपाय पूछते हैं तो राम को उपाय बताते हैं, आचार्य आवश्यक सामग्री उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस जाते, स्वीकार हो तो किसी को भेज दो और सागर से निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। भगवान श्री राम उसको मानते हैं और अपने मंत्रियों को भेजते हैं और उस समय उनको कहा गया अर्ध यजमान, अर्ध यजमान, पार्थ 25 पे बराबर में बैठो, पार्थ में बैठो। और सीता ने उनका अनुसरण किया, जैसे रावण ने कहा वैसा किया। और जानकी नंदनी और भगवान श्री राम ने रेणुकाओं से, उंगलियों से, रेणुकाओं से वहां का निर्माण किया जो आज राम रामेश्वरम के नाम से विख्यात है। हालांकि कंट्रोवर्सी है कि वहां कुछ था नहीं, मैं तो अभी होकर आया हूँ फरवरी के महीने में, अपनी आंखों से मैंने सब देखा। वहां पर सुग्रीव का विभीषण के मंदिर भी देखे, वहां वो पुल भी देखा जो राम सेतु कहलाता है, वहां वो पत्थर भी देखे जो तैर जाते हैं। और राम कहते हैं वहां पर रावण को वचन देने के बाद कि जब समय आएगा मैं निभाऊंगा अपने वचन को। वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीत है। और ऐसा जब आसपास के लोग वहां पे सब सेनापति थे वो देख रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे कि ये दो कैसे महान विद्वान आज एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं और एक दूसरे के कट्टर विरोधी होके, और जिस तरह की वार्ता कर रहे हैं आत्म विभोर कर देने वाला वो बात थी। रावण जैसा भविष्य दृष्टा कि दक्षिणा की मांग, इसके अलावा क्या हो सकती है? प्रभु राम, जब मेरे मृत्यु आए आप मेरे पास हो तो जन्म मरण से ऐसे व्यक्ति से जब संसार
छूट जाता है और वो भगवान नारायण में विलीन हो जाते हैं। कहने का मेरा सार है, दोस्ती करो तो किसी मर्द से करो और दुश्मनी करो तो रावण जैसे पराक्रमी से करो। संसार ऐसे ही लोगों को मरने के बाद भी नमन करता है और जी राम जैसा आदर्श शायद संसार में कम देखने को मिलता है। अगर आदर्श करना है पैदा तो राम जैसे आदर्शवादी बनो, जो बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ करने की काबिलियत रखता है और अपने वचन को निभाने के लिए मौत के समय उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। आज ये बात मैंने इसलिए कहा कि ब्राह्मण ब्रह्म की उत्पत्ति है, इनके पिता खुद ब्रह्मा है। सम्मान करोगे तो निश्चित सम्मान मिलेगा, इसमें कोई लोक मर्यादा बीच में नहीं है। ये कहानी इतनी, और आगे फिर आपके लिए कुछ नई चीज लेके आऊंगा। बाकी अब जैसा सरकार कहेंगे वैसा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन और इतनी ज्ञानवर्धक आज ये कहानी जो है, ये जो कहानी आज आपने दर्शकों के साथ साझा की, उम्मीद है इससे दर्शकों का काफी ज्ञानवर्धन हुआ होगा और उन्हें काफी चीजों के विषय में आज जानकारी हुई होगी। अब दर्शकों, वक्त हो चुका है इस समय हमारा सवाल जवाब सेगमेंट का, तो आप लोग अपने सवाल हमें भेजिए। हमारी इस वीडियो को पहले 10 लोगों के साथ साझा कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, उसके बाद अपना सवाल हमें भेजिए। हम आपको आपके सवालों के जवाब जो है अभी लाइव के दौरान ही देंगे। पहला सवाल हमारे पास आ गया है राजेश यादव जी का, पुणे महाराष्ट्र से। इनका जन्म हुआ है 12 जून 1992, 1992, 12 जून 1992। समय है दिन में 1:30 बजे, 1:30। ये लिखते हैं नौकरी नहीं लग पा रही है, पत्नी से बनती नहीं है, उपाय जानना चाहते हैं इस विषय में। इनका कन्या लगन है, तुला राशि है, शनि की ढैया इनकी राशि में चल रही है। 24/1/2020 से स्थिति थोड़ी कमजोर है। ये मंगली है और ऊपर से शनि 24.32 डिग्री का है। व्यापार में नौकरी ये करते हैं, नहीं लग पा रही है या परेशानी आ रही है, इसकी वजह ये है कि शुक्र इनका सूर्य से पीड़ित है। हीरा मैं इनको बता नहीं सकता, बहुत महंगा है। और इनको एक ओपल 8.5 कैरेट का पेन लेना चाहिए, रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड में चांदी में बनवा के। ये बहुत दयालु और कड़वी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत संवेदनशील है, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, नहीं पटती है वो एक अलग बात है। बाकी ओपल पेन लेने से इनका अपनी नौकरी के लिए भी अच्छा हो जाएगा और पत्नी के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। साथ में कभी कभी इनको बुधवार के रोज हरी सब्जी, मूंग की दाल, छिलके वाली, पालक, इस तरह की भोजन में ग्रहण करनी चाहिए। इससे इनका व्यापार, इनकी नौकरी सुचारू चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। 24 दिसंबर 2021 के बाद इनके रोजगार में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और भविष्य इनका बहुत अच्छा है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है राजेश जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं नियमित तौर पर उनको आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आ गया है दिग्विजय यादव जी का। इनका जन्म हुआ है 1 मई 1985 को। जन्म स्थान है दिल्ली और समय है शाम के 4 बजे। 1 मई 1985, समय शाम के 4 बजे और स्थान है दिल्ली। बिजनेस में काफी दिन से परेशानी है, इनको तरक्की नहीं हो पा रही है और आगे क्या विदेश यात्रा का इनका कोई योग बन रहा है, ये जानना चाहते हैं। इनका कन्या लगन है, सिंह राशि, उत्तर फाल्गुनी में सूर्य के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। देखने को अगर देखा जाए तो इनमें बुध लक्ष्मी नारायण योग इनकी कुंडली में है, लेकिन इनका सूर्य है राहु से पीड़ित है, पितृ दोष बना हुआ है, जिससे इनको जो सम्मान चाहिए नहीं मिलता। 23-24 साल की उम्र से ये कमा रहे हैं पैसा। तो ऐसे अभी इनके केतु सेकंड हाउस में, इनके अपने पिता से, भाइयों से विचार नहीं बनते हैं। इनको करना ये चाहिए, अगर इनको लाभ लेना है, राहु का उपाय करें। एक चांदी का छल्ला अपने उल्टे हाथ के अंगूठे में पहने, साथ में 1 लोटा पानी रोज सिराने रखे
रात को सुबह उठ के उस पानी में एक चुटकी काले तिल डाले और उस पानी को नहाने से पहले किसी पेड़ में देना शुरू कर दे। 28 से 30 दिन में इनके लॉस खत्म होने लगेंगे और इनको लाभ की ओर चले जाएंगे। जी। भविष्य में इनको एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए अपने कनिष्का में, सब में छोटी लिटिल फिंगर में एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए 6 रत्ती का। उससे इनके जीवन में स्थायित्व तो आ जाएगा। बाकी कुंडली की दृष्टि से कुंडली अच्छी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दिग्विजय जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको भी जीवन में अपने इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया सौरभ मीना जी का, जयपुर राजस्थान से। इनका जन्म हुआ है 4 नवंबर 2000 को। समय है रात के 10:40। ये लिखते हैं कि पढ़ाई में अच्छे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या आगे सरकारी नौकरी लग पाएगी इनकी? कर्क लगन मकर राशि है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकारी नौकरी की कोशिश करेंगे। बुध आदित्य योग है, निश्चित तौर से इनकी नौकरी सरकारी लगेगी और गजेटेड ऑफिसर ये बनेंगे। लेकिन इनकी अभी नौकरी लगने में कम से कम 3.5-4 साल है। अभी मेहनत इनको करनी पड़ेगी। अभी उससे पहले इनको कहीं और नौकरी मिलती है वो ज्वाइन कर ले और उसके साथ साथ इनको सरकारी नौकरी की कोशिश करते रहना चाहिए। इनको नौकरी मिल जाएगी 100%। बुध आदित्य योग इनके चौथे घर में है। और 7वें घर का चंद्रमा थोड़ा आलस देता है। केतु 6ठे घर में इनका पेट खराब रखता है। केतु का उपाय करें, रात को 7 से 11 के बीच में कुत्तों को रोटी और दूध दे और एक मोती सच्चा गले में पहने सोमवार के दिन। इनको लाभ होने लगेगा। सरकारी नौकरी के चांस 100% है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सौरभ जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना सारा वक्त देने के लिए, इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार।